अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम को अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए अब जी जान तोड़ मेहनत कीजिए। और एक शेर आपने बार बार सुना होगा, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कितनों भी मुसीबत आए, कुछ भी आए, जो कामयाब होने वाला बंदा है, जो सक्सेस होना चाहता है, वो कहीं नहीं रुकेगा और कहीं नहीं थकेगा। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा को मीर के बाद दर्दो गम का शायर कौन है? फानी बिदायूनी, जिगर मुरादाबादी, फैज अहमद फैज। यानी मीर तकी मीर ने जो दर्दो गम की शायरी की थी, उसके बाद कौन किस दर्दो गम की शायरी की थी? तो मीर तकी मीर के बाद फानी बिदायूनी, ये नहीं कहा जाता यासियात का इमाम, कुनूती शायर, तो फानी बिदायूनी को कहा जाता नहीं, फानी बिदायूनी। ये तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, उर्दू शायरी का जी आस्कर वाइल्ड मोहम्मद हसन ने किसको कहा था? मजाज लखनवी को, फिराक गोरखपुरी को, फानी बिदायूनी को। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा साथियों, फिराक गोरखपुरी को कहा था। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाली माजी के, अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं बकौल। यानी ये बात किसने कही कि हाली माजी के और अकबर हाल के और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं? मसऊद हसन रिजवी, मोहम्मद हसन, रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए, जब आपको स्टेटमेंट पूछा जाए, स्टेटमेंट में अगर जो स्टेटमेंट आपको याद नहीं, रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम है, कलीमुद्दीन अहमद का नाम है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम है, राम बाबू सक्सेना का नाम है, माने ये नाम में से कोई एक नाम है, तो जान लीजिए कि ये स्टेटमेंट उन्हीं लोगों का है। आमतौर पर रशीद अहमद सिद्दीकी का स्टेटमेंट ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारा जगह यही थ्योरी आपका कर जाएगा। अब जैसे फलसफा हमारे दाएं हाथ में हो, ये बात किनका है? तो सर सैयद, ये काफी फेमस है। नेचुरल शायरी किसने कहा? तो ये साथियों ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा। ये सब चीजें आप लोगों को, अगर वो गब्बी हाँक दे मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में कि वही मालूम होती है, ये बात किसने कही? तो अल्लामा शिबली नौमानी ने। तो ये सब स्टेटमेंट को छोड़कर जहां आप फंसने लगिए, अगर रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम हो तो आप उसको लगा दीजिएगा, तो करीब करीब आप सही दिशा में पहुंच जाइएगा। तो हाली माजी के, अकबर हाल की और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं, ये किसने कहा? तो ये कहा साथियों रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा था? मोहम्मद हसन ने, न्याज फतेहपुरी ने, कलीमुद्दीन अहमद ने। फिराक को उर्दू अदब का जॉनसन किसने कहा था? तो ये बात कही थी मोहम्मद हसन ने कही थी, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू शायरी का, उर्दू शायर का, उर्दू शायरी का होना चाहिए। उर्दू शायरी का खयाम किसे कहा जाता है? रियाज खैराबादी को, मुजफ्फर खैराबादी को, मजरूह सुल्तानपुरी को। उर्दू शायरी का खयाम जो है ये रियाज खैराबादी को कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकबाल को इमामुल अस्र के नाम से किसने याद किया? अब्दुल माजिद दरियाबादी, आल अहमद सुरूर, फिराक गोरखपुरी। अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र, अभी मैंने बताया था कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताइए लिसानुल अस्र किसे कहते हैं, तो साथियों अकबर इलाहाबादी। अगर आपसे ये पूछे इमामुल अस्र किसे कहा जाता है, तो अल्लामा इकबाल। अगर आपसे ये पूछे शायर मशरिक किसे कहा जाता है, तो अल्लामा इकबाल। कौन? अल्लामा इकबाल।
अगर आपसे ये पूछे इमामुल हिंद किसे कहा जाता है, तो साथियों किनको? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। लेकिन इमामुल असर जो है ये किसने कहा? अल्लामा इकबाल को। इमामुल असर जो है याद रखिएगा अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, अब्दुल माजिद दरियाबादी ने कहा था, इमामुल असर कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कलीमुश शोरा का लक़ब किसको दिया गया? अमजद हैदराबादी को, अब्दुल माजिद दरियाबादी को, फिराक गोरखपुरी को। कलीमुश शोरा का लक़ब किसको दिया गया? तो कलीमुश शोरा जो है वो अमजद हैदराबादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। तर्जुमाने हकीकत और शायर मशरिक का खिताब किस शायर को दिया गया? अब यहां पर मान लीजिए कि ये आपको याद नहीं है, लेकिन शायर मशरिक के बारे में आपको याद है, तो आप बता दीजिएगा किसने? फैज अहमद फैज को, फिराक गोरखपुरी को, अल्लामा इकबाल को। तो तर्जुमाने हकीकत शायर मशरिक जो है ये अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुसव्विर फितरत किस मजमून निगार का लक़ब है? ख्वाजा हसन नज़ामी, कृष्ण चंद और फरहतुल्लाह बेग। देखिए एक तो साथियों आपका है मुसव्विर गम। जब मुसव्विर गम आए तो इसमें नाम याद रखिएगा किनका? राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम कहा गया है। लेकिन जब आपको मुसव्विर फितरत आ जाए तो ये साथियों कहा जाता है ख्वाजा हसन नज़ामी को, ख्वाजा हसन नज़ामी को। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विलादत तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी, यह किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का, अबुल कलाम आजाद का, हयातुल्लाह अंसारी का। विलादत तो मादरजाद होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जब रशीद अहमद सिद्दीकी आ जाए, और अगर आपको याद ना हो तो रशीद अहमद सिद्दीकी वाला आम तौर पर स्टेटमेंट सही होता है, समझ रहे? जब आपको याद नहीं हो तो इसी को लगा दीजिएगा। तो विलादत तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी, ये किसका कौल है? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नजीर अकबर आबादी और उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, यह किसका कौल है? नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, यह स्टेटमेंट किसका है? आल अहमद सुरूर, एहतिशाम हुसैन और अब्दुल मुगनी। देखिए नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, ये साथियों स्टेटमेंट जो है ये आपका किनका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। किनका है? कलीमुद्दीन अहमद का है। और ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों जो सुबह मॉर्निंग में जो क्लासेस हो रहे हैं बहुत ही शानदार और बहुत जानदार थ्योरी बेसिस हैं, उनको आपको छोड़ना नहीं है, तभी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, वरना फिर आप हवाई मार के आइएगा। और याद रखिए एक आप ही नहीं हो, एक तुम ही नहीं तन्हा, है ना, है ना? एक तुम ही नहीं तन्हा, तो एक आप ही नहीं है आशिक, बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात करके तैयारी कर रहे हैं, वरना फिर वही 2 नंबर 4 नंबर से पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप मेहनत कीजिए जी जान लगाकर। कयामत के रोज खुदा मुझसे सवाल करेगा कि दुनिया से क्या लाए हो, तो मैं यूं कहूंगा कि हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लाया हूं। यह किसने कहा था? मिर्जा गालिब ने, सर सैयद अहमद खान ने, शिबली नौमानी ने। तो ये बात कही थी साथियों किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने कही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है, यह कौल किसका है? शिबली नौमानी, सर सैयद अहमद खान और उसके बाद है मोहम्मद हुसैन आजाद। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही रुतबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू में शामिल हासिल है, ये बात कही थी साथियों किसने? तो सर सैयद अहमद खान ने कही थी। ऑप्शन नंबर बी वाला। अकबर की जिंदगी का मातम यही है कि उन्होंने नई रोशनी के नूर तजल्ली को भी जुल्मत से ही ताबीर किया, यह कौल किसके हैं? कन्हैया लाल कपूर, कलीमुद्दीन अहमद, पंडित किशन प्रसाद कौल। आज का क्वेश्चन तो कुछ लोगों को लग रहा होगा बिल्कुल हवाई है, नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। ये
तो ये जो साथियों स्टेटमेंट है, अकबर की जिंदगी का मातम यही है कि उन्होंने नई रोशनी के नूर तजल्ली को भी जुल्मत से ही ताबीर किया है। पंडित किशन प्रसाद कौल ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। इब्राहिम ज़ौक़ को मलिकुश शोरा किसने बनाया? अकबर शाह सानी ने, दाग देहलवी ने, मीर तकी मीर ने। यानी इब्राहिम ज़ौक़ को मलिकुश शोरा का जो खिताब, देखिए असल में अकबर शाह सानी ने इब्राहिम ज़ौक़ को खिताब दिया था किस चीज का? तो इनको खिताब दिया था खाकानी हिंद का। किसका खिताब दिया था? खाकानी हिंद का। तो ये तो कट जाएगा। लेकिन मलिकुश शोरा का खिताब, चूंकि इब्राहिम ज़ौक़ जो थे ये बहादुर शाह जफर के क्या थे? बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। तो बहादुर शाह जफर ने ही इनको खिताब दिया था किस चीज का? मलिकुश शोरा का। और याद रखिएगा एक चीज और, तो ये बहादुर शाह नहीं है इसमें ना, तो ऑप्शन नंबर ई वाला राइट हो जाएगा। जब इब्राहिम ज़ौक़ की वफात हो गई, मिर्जा गालिब जो है किससे जुड़े थे? बहादुर शाह जफर के दरबार से जुड़े थे। तो इब्राहिम ज़ौक़ के बाद मलिकुश शोरा का खिताब गालिब को दिया था किसने? बहादुर शाह जफर ने दिया था। किसने दिया था? बहादुर शाह जफर ने दिया था। जी, फानी यासियात के इमाम है बकौल किसके मुताबिक? कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, रशीद अहमद खान। यानी किसने कहा कि फानी जो है यासियात के इमाम है? किसने कहा कि फानी यासियात के इमाम है? फानी यासियात के इमाम है। ये स्टेटमेंट है किनका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। किनका? रशीद अहमद सिद्दीकी का। अगला क्वेश्चन है, मीर उर्दू के सादी हैं बकौल गालिब ने कहा, दाग देहलवी ने कहा, मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा। मीर उर्दू के सादी हैं, ये बात कही थी साथियों किसने? तो मोहम्मद हुसैन आजाद ने कही थी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज किसने कहा था? हम सभी को पता है उर्दू शायरी का हाफिज शायर या हाफिज शायर जो है आतिश लखनवी को कहा जाता है। लेकिन आतिश लखनवी को उर्दू शायरी का हाफिज शायर किसने कहा था? अब्दुस्सलाम नदवी ने, शिबली नौमानी ने और सैयद सुलेमान नदवी ने। यानी आतिश लखनवी को उर्दू शायरी का हाफिज शायर किसने कहा था? तो अब्दुस्सलाम नदवी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू पूछेगा आपको। साथियों, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? और ये शेर याद रखिएगा, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठी, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। आपके अंदर कितनों भी मुसीबत है, परेशानी है, अब सबको तर्क कीजिए और साथियों बिल्कुल जमाने से कटकर और मेहनत कीजिए। और इतनी शिद्दत से मेहनत कीजिए कि आपके गार्जियन ये समझें कि अगर इसका नहीं होगा तो फिर क्या होगा। लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि आपका ही सिलेक्शन होगा। और अल्लाह से दुआ कीजिए, जरूर भी जरूर सिलेक्शन होगा। क्लास मत छोड़िएगा, अंतिम समय में तो और आपको क्लास नहीं छोड़ना है। क्योंकि साथियों क्लास वो हथियार है अभी के दौर में कि टेक्नोलॉजी यानी यूट्यूब ने ये मनवा लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आप देखिए रिजल्ट का परसेंटेज कितना होता है। ऑफलाइन आप कितना पढ़िएगा, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, लेकिन ऑनलाइन में तो वो चीज नहीं है। और हेडफोन लगाइए कान में और तब सुनिए, कहीं भी जाइए सुनते रहिए वीडियो को, तब आपका होगा। तब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।